डोरी सजा के नेहा, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया अनुपमा जो तुम मुझे पागल कह रही हो? तुम चैतन्य को देखकर अपना व्रत तोड़ रही हो। तो क्या गलत कर रही हूँ मैं? करवा चौथ का व्रत पत्नी अपने पति और चांद को देखकर ही तो तोड़ती है। वही तो मैं कह रही हूँ। चैतन्य मेरे पति हैं। मेरे पति हैं। मेरे पति हैं। नेहा, नेहा नहीं, अदिति, अदिति, अदिति। चैतन्य की पहली पत्नी अदिति। अदिति, हाँ, अदिति। उफ़ो अनुपमा, अदिति अदिति अदिति, ये तुमने क्या लगा रखा है? कोई अदिति नहीं है। ये अदिति को लेकर अनुपमा, अनुपमा, चैतन्य, ये क्या कह रही है? क्या ये सच है? बोलो ना। बोलो चैतन्य, क्या ये सच है? आदिति, मेरी पहली पत्नी। बस, बस। अनु, अनु मेरी पूरी बात तो सुनो। अनु, अनु। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। बेचारा चैतन्य। और बेचारी अनुपमा।
अनु दरवाजा खोलो प्लीज। अनु, अनु प्लीज दरवाजा खोलो। अनु दरवाजा खोलो। अनु, ऐसा मत करो। देखा, अनुपमा और चैतन्य के बीच बंद दरवाजे की दूरियां आ गई हैं। मैंने सही वक्त पर सही कदम उठाकर दोनों को इतना दर्द दिया है कि बेचारे जिंदगी भर रोएंगे। नेहा, ये तो बस एक शुरुआत है। आज अनुपमा चैतन्य से दूर हो गई है, छिन गई है उससे। धीरे धीरे मैं चैतन्य की सारी खुशियां उससे छीन लूंगा, सब कुछ छीन लूंगा। बेचारी अनुपमा, एक ही पल में उसे इतने गहरे जख्म मिले कि इस वक्त तो बेचारी दर्द के मारे तड़प रही होगी, लेकिन हम उसका दर्द कम नहीं होने देंगे। उसके गहरे जख्मों पर अपनी बातों का ऐसा नमक छिड़केंगे, ऐसा नमक छिड़केंगे कि जान ही निकल जाएगी उसकी। अनु दरवाजा खोलो। अनु, अनु दरवाजा खोलो प्लीज। माँ, मैंने आपसे कहा था उस धोखेबाज लड़की को इस घर से निकाल दीजिए, भेज दीजिए उसे यहाँ से। लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। अब देखा उसने क्या किया। मेरे और अनु के बीच शक की दीवार खड़ी कर दी। बेटे, वो लड़की धोखेबाज नहीं है, वो सचमुच तेरी अदिति है। क्या आप कह रही हैं? हाँ बेटे, मुझे तो पूरा यकीन हो गया है, वो सचमुच तेरी अदिति है। माँ, आज जो इस लड़की ने हरकत की है ना, अदिति वो कभी नहीं कर सकती। वो दूसरों को खुशियां देना जानती थी, उनकी खुशियां छीनना नहीं जानती थी। आज जो इस लड़की ने हरकत की है, उसके बाद मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि ये अदिति नहीं है। नहीं बेटे, आज जो उसने किया उसकी वजह से मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो तेरी अदिति ही है। चैतन्य, वो तेरी अदिति है बेटे। अनु, अनु प्लीज दरवाजा खोलो। अनु प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। अनु, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अनु, अनु प्लीज दरवाजा खोलो। अनु, अनुपमा, अनुपमा प्लीज दरवाजा खोलो। अनुपमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनुपमा प्लीज, तुम मुझे एक मौका तो दो अपनी बात कहने का। दरवाजा खोलो।
बोलो अनुपमा, प्लीज। अनुपमा, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज प्लीज ना मत करना। अनु प्लीज इस धोखेबाज लड़के की कोई बात मत सुनो। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अनु 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 अनुपमा, अनुपमा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। प्लीज ना मत करना, प्लीज मेरी पूरी बात सुन लेना। प्लीज अनुपमा, अनुपमा, बाती हूँ। प्लीज ना मत करना, प्लीज मेरी पूरी बात सुन लेना। प्लीज अनुपमा, अनुपमा। कहीं कहीं खो गए हैं वो। मैं तो यहाँ पर अजनबी हूँ, अनजान हूँ मैं, उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कहाँ खो गए हैं। कभी मेरे और मेरे पति की दुनिया भी ऐसे ही खुशगवार हुआ करती थी। मेरे पास भी ऐसी एक तस्वीर है जिसमें मैं अपने पति के प्यार के रंग में डूबी हुई मुस्कुरा रही हूँ। और मेरे पति वो ऐसे ही दूल्हे के जोड़े में सजे हुए हैं। तुम्हारे पास इतना भी वक्त है कि तुम मुझे एक कप चाय पिला सकते? नहीं तो बताओ, मैं चाय पीना छोड़ देता हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने ऐसा क्यों किया?
तुम पर तो कितना विश्वास किया था ना मैंने, फिर भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। क्यों? नहीं अनुपमा, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती थी। मेरा इरादा वो नहीं था, मेरा विश्वास करो प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुम्हें मुझसे पता चले। अरे मैं तो चाहती थी कि चैतन्य खुद तुम्हें सच्चाई के बारे में बता दे, तुम्हें बता दे कि मैं कौन हूं, बता दे कि मैं अदिति हूं। दिल दुखाना नहीं चाहती थी, मेरा इरादा वो नहीं था, मेरा विश्वास करो प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुम्हें मुझसे पता चले। अरे मैं तो चाहती थी कि चैतन्य खुद तुम्हें सच्चाई के बारे में बता दे, तुम्हें बता दे कि मैं कौन हूं, बता दे कि मैं अदिति हूं, चैतन्य की पहली पत्नी जो उसकी जिंदगी में फिर से लौट आई है। और मेरा यकीन करो, मैंने एक बार नहीं बार बार चैतन्य से कहा, कितनी बार उसे मैंने मौके दिए कि तुम्हें वो सारी सच्चाई बता दे, पर मैं नहीं जानती कि वो क्यों चुप रहा। उसने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया। जब चैतन्य ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो मजबूरन मुझे चुप्पी तोड़नी पड़ी अनुपमा। अब चैतन्य की इस चुप्पी का जवाब तो तुम्हें चैतन्य ही दे सकते हैं, पर तुम मेरी हालत समझो अनुपमा। चैतन्य ही मेरे लिए सब कुछ है। एक पल के लिए तुम खुद को मेरी जगह रखकर देखो अनुपमा। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती अनुपमा? मेरी जान, अनुपमा एक मजबूर पत्नी और कर भी क्या सकती थी। अनुपमा, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन इस उलझे हुए रिश्तों की कहानी का कोई अंत तो होना ही है ना अनुपमा? अनुपमा, अब मेरी, चैतन्य की और तुम्हारी तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा अनुपमा। मुझे मंजूर होगा। अनुपमा, अब फैसला तुम्हें ही करना होगा।
हुआ क्या नेहा? डाल आई हूँ अनुपमा को कश्मकश में, थमा आई हूँ उसके हाथों में अपने गले का मंगलसूत्र और दे आई हूँ दुहाई अपने सुहाग की। अनुपमा जैसी कमजोर लड़की के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो चुपचाप चैतन्य की जिंदगी से चली जाएगी, या फिर अपनी जिंदगी दे देगी। हमें तो दोनों ही रास्ते बहुत पसंद हैं। देखते हैं अनुपमा कौन सा रास्ता अपनाती है। अनु प्लीज दरवाजा खोलो। अनु 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 कहाँ चली गई होगी? क्या हुआ चैतन्य? माँ क्या हुआ अनुपमा को? कहाँ है वो? पूरे घर में देख लिया माँ, कहीं नहीं नजर आ रही। जाएगी कहाँ बेटे? यही कहीं होगी। मैं अनु को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन बेटे जाओ। अगर मेरी अनु को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चैतन्य, तुम्हें मुझे ये दर्द देने की कीमत भी चुकानी होगी, क्योंकि नेहा दर्द देने वालों को बर्दाश्त नहीं करती।
जवाब लेने आई हूँ। आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। आपने मुझे जिंदगी तो दी, पर अच्छा नसीब क्यों नहीं दिया? पैदा होते ही मनहूस शब्द मेरे नाम से क्यों जुड़ गया? मेरी इस दुनिया में आते ही मेरी माँ को इस दुनिया से क्यों बुला लिया? माँ क्यों बुला लिया? मेरे पैदा होते ही मेरे माथे पर मेरी माँ की जान लेने का कलंक लगा दिया। अरे ये क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ की परेशानी क्या होती है, माँ क्या होती है, जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को। और इसकी सजा मुझे ये मिली कि मेरे अपने पापा ने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, मुझे प्यार से अपनी गोद में नहीं उठाया, मुझे सीने से नहीं लगाया। जिसे माँ मानती थी उससे कभी ममता नहीं मिली, मिला तो सिर्फ उसका गुस्सा, उसकी नफरत। जिस पर इतना विश्वास किया उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जी तो चाहता है तुमसे अभी शादी कर लो। उनको अपनी जिंदगी मान लिया था, पर जब जिंदगी ही धोखा दे दे तो मैं क्यों जीऊं? माँ, करवा चौथ का व्रत पत्नी अपने पति और चांद को देखकर ही तो तोड़ती है। वही तो मैं कह रही हूँ। चैतन्य मेरे पति हैं। आज आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा, देना ही होगा आपको मेरे सवाल का जवाब। क्यों माँ? जवाब दीजिए, क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों? जवाब दीजिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जवाब दो माँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये सब दूर हो जाओ मुझसे। छोड़ दो मुझे। मेरी एक बात तो सुनो। नहीं चेतन, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। क्या कहोगे चेतन? एक और झूठ? आज तक झूठ ही तो बोलते आए हो मुझसे। मेरे प्यार के बदले मुझे क्या मिला? तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारा धोखा। तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई?
मुझे कभी भी नहीं बताते। और मैं इसी धोखे में जीते रहती कि मैं चैतन्य के लिए उसकी जिंदगी हूँ। चैतन्य मुझे अपने जान से भी ज्यादा चाहते हैं। मुझे लगा था हमारे रिश्ते में एक सच्चाई है, एक ईमानदारी है, पर हमारा रिश्ता तो झूठ पर टिका हुआ है, धोखे पर टिका हुआ है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला चैतन्य? बोलो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? एक बार मेरी बात सुनो। एक बार छुओ मत मुझे। तुम जानते थे तुम्हारी पहली पत्नी अदिति वापस आ गई है, फिर भी तुमने मेरे साथ। तुमने मुझे पत्नी होने का हक तो दिया, पर वो हक तब दिया जब उस हक पर मेरा कोई हक था ही नहीं। नहीं अनु, नहीं प्लीज तुम। अब लोग मुझे क्या कहेंगे चेतन? अदिति को तो वो तुम्हारी पत्नी कहेंगे और मुझे तुम्हारी। बस हमारे रिश्ते के बारे में कोई ऐसी वैसी बात मत करो। कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? मैंने तुम पर कितना विश्वास किया चेतन। अनु प्लीज एक बार मेरी। नहीं, मुझे तुम्हारी और कोई बात नहीं सुननी। एक शब्द भी और मत कहना। तुमसे बहुत प्यार करता मेरे पति हैं चैतन्य की पहली पत्नी अदिति। नेहा नहीं, अदिति। चैतन्य की पहली पत्नी अदिति। क्या करूं? मैं क्या करूं? सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही दोनों को तोड़ रहा है। लेकिन नहीं, मैं किसी के प्यार को छीनने की दोषी नहीं बनना चाहती, बिल्कुल नहीं बनना चाहती। इसलिए मैंने तय किया कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर मेरे नसीब में अकेलापन है तो यही सही।
नहीं अदिति, तुम्हारी किस्मत में अगर अकेलापन लिखा होता तो तुम यहाँ आती ही नहीं। तुम अपने आप को दोषी मत मानो। नहीं माँ, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं अपने आप को दोषी तुमने एक बहुत अहम फैसला मेरे हाथ में छोड़ दिया। मुझसे क्या फैसले की उम्मीद करते हो अदिति? फैसला मेरे हाथों में कहो। मेरी जिंदगी का हर फैसला मेरे पैदा होते ही मेरी बदनसीबी ने कर दिया था। फैसला हो चुका है। इसके हर मोती पर तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ था। मैं ही पढ़ नहीं पाई। कुछ दिनों के लिए मैं एक उधार के रिश्ते में बंध गई थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना अदिति। जो मेरा कभी था ही नहीं। पता होता तो ऐसा कभी नहीं करती। चैतन्य सिर्फ तुम्हारा है। तुम उसकी पत्नी हो। और पति पर तो हक सिर्फ पत्नी का होता है। तुम्हारी और चैतन्य की राह एक है। मैं ही रास्ता भटक कर बीच
मंगलसूत्र पर मेरा हक नहीं रहा। तो इन पर भी मेरा कोई हक नहीं। कितनी खूबसूरत लग रही थी अनु। तुमने अपने प्यार का एक खूबसूरत अनमोल सा तोहफा देकर मेरी जिंदगी की काया ही बदल दी।
मुझसे ऐसा कुछ मत करो। देखो, मैं जानता हूं इस वक्त सारी बातें, सारे सबूत यही साबित कर रहे हैं कि ये धोखेबाज लड़की अदिति है। पर मेरा दिल मुझसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि ये अदिति नहीं है। नहीं चैतन्य, अब हमारे बीच कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया। अनु, प्लीज देखो, ऐसा मत करो। ओके अनु, तो मुझे सिर्फ 7 दिन का वक्त दो, सिर्फ 7 दिन की मोहलत। मैं ये साबित कर दूंगा कि ये धोखेबाज लड़की अदिति नहीं है। प्लीज। आपका दिल चाहे जो भी कहे, पर मुझे पूरा विश्वास है यही आपका पहला प्यार, पहली पत्नी अदिति। नहीं, अदिति कब की मर चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं। नहीं चैतन्य, अब आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं। जाने दो मुझे। अनु प्लीज। तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। हमने तो 7 जन्म एक साथ बिताने की कसम खाई थी ना, और तुम मुझे 7 दिन देने से इनकार कर रही हो। अगर तुमने एक पल के लिए भी मुझसे सच्चा प्यार किया है, तो प्लीज मुझे 7 दिन की मोहलत दे दो। मुझे 7 दिन की मोहलत दे दो। चैतन्य ने अनुपमा से 7 दिन मांगे हैं, और इन 7 दिनों में वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा इस बात को साबित करने के लिए कि ये अदिति नहीं बल्कि नेहा है। हमारे पास अभी भी अदिति की एक बहुत ही काम की चीज है। हमारे पास अदिति की डायरी की फोटो, और मैंने इस डायरी का एक एक शब्द रट लिया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात साफ कर लेना चाहती हूँ। चैतन्य की बीवी का नाटक करना एक बात है, लेकिन अगर चैतन्य ने अपने पति वाले हक जमाने की कोशिश की तो मैं उसे खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। एक बात मैं साफ कर देती हूँ। देखो, चैतन्य अनुपमा से इतना प्यार करता है कि अगर तुम उसकी पहली पत्नी बनकर उसके रहो तो भी वो कुछ दिनों तक तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, अनुपमा से बिछड़ने के गम की वजह से। और वो जो कुछ दिन हैं वो हमारे लिए काफी हैं।
हमारे प्लान को पूरा करने के लिए। ऑलराइट? देखो ये सब बातें छोड़ो और चैतन्य पर नजर रखो। बेटे, अनुपमा को क्यों नहीं जाने दे रहे? उसे लौट जाने दो अपने मायके। मैं कह रही हूं तुमसे, नेहा ही अदिति है, तुम्हारी पहली पत्नी। अनुपमा को घर लौट जाने दो और अदिति को अपना लो बेटे। इन 7 दिनों में मैं ये साबित कर दूंगा कि ये अदिति नहीं है। तेरे हाथों की मेहंदी न मध्यम पड़े, गीत पाजेब के छमछमाते रहे। ये दुआ है मेरी हर तरफ हर जगह, रास्ते प्यार के जगमगाते रहे। कभी आए जो अंधेरा, कभी आए जो अंधेरा, मैं चरागे दिल जला दूं। नया आसमां बना के, नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। अनु को 7 दिन में कैसे साबित करूं कि यह अदिति नहीं है, अदिति बनने का नाटक कर रही है। नहीं, तुम मेरी अदिति नहीं। मेरा दिल इनकार करता है तुम्हें अदिति मानने से। क्यों चैतन्य, क्यों तुम्हारा दिल मुझे अदिति मानने से इनकार करता है? और कितने सबूत दूं मैं तुम्हें चैतन्य कि मैं ही तुम्हारी अदिति हूं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा प्यार। तरस गई हूं मैं तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए।
क्या बात है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, अपनी अदिति को देख रहा हूँ। तुम मेरी अदिति हो ना? हाँ, ऑफ कोर्स, मैं ही तो तुम्हारी अदिति हूँ। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे करीब आने के लिए तड़प रही हो ना?